हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है ना। अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट की जो नई बुक आई है 2022 का संस्करण जो आया है, अगर आपने उसको लिया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें इस बार जो नया सिलेबस दिया उसमें साफ साफ मेंशन किया है त्रिकोणमिति को। यानी जाहिर सी बात है त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आएगा। तो हम त्रिकोणमिति को बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे और हर एक प्रॉपर्टी को सीखेंगे विद एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो बुक में दिए गए उनके साथ, है ना। तो जिनको त्रिकोणमिति से डर लगता है वो इस क्लास को देखेंगे। और इससे पहले मैंने आपको ज्यामिति पढ़ाई है तो सारे क्वेश्चन आपके बन पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले देखो, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। मिति मतलब होता है मापना, त्रिकोण मतलब तीन एंगल या तीन भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ये कभी पूछा नहीं जाता है। देखो, त्रिकोणमिति जो होती है वो सारे एंगलों में लग सकती है। आप ये मत समझना कि त्रिकोणमिति केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। त्रिकोणमिति सारे एंगलों में लग जाती है, लेकिन हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज में पढ़ना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बात को समझो। अगर मैं सबसे पहला पॉइंट करता हूँ कि त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, तो सभी को पता है वो टोटल कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। टोटल 6 रेशियो होते हैं। थोड़ी देर 10 मिनट में बेस बनाऊंगा, फिर मैं एक एक प्रॉपर्टी, टोटल 14 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। एक एक प्रॉपर्टी करके मैं उस पर एग्जाम्पल 10-12 क्वेश्चन कराते हुए चला जाऊँगा। थोड़ी देर रुकना बस, है ना। सबसे पहला जो आता है वो आता है साइन थीटा, दूसरा आता है आपका कॉस थीटा और तीसरा आता है आपका टैन थीटा। ये होते हैं जो 3 इम्पोर्टेंट होते हैं। ये 3 को हमको ज़रूर याद रखना है। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, इन्हीं के अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है साइन का अपोजिट। कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है मेरे भाई, सेक थीटा हो जाता है कॉस का अपोजिट। टैन थीटा का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर त्रिकोणमिति में आपको इतना पता है तो मान लिया सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं जो आपको नहीं पता है। सबसे पहली बात, त्रिकोणमिति में कितने रेशियो होते हैं, 6। साइन कॉस टैन, साइन का अपोजिट कॉसेक भी होता है, टैन का अपोजिट कॉट भी होता है, कॉस का अपोजिट सेक भी होता है। ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर बात को समझो। अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दूँ, तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको ये कह दूँ कि ये थीटा है, ये कोई एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो आप बताओ, जो थीटा है ना, थीटा के सामने हमेशा मेरे भाई लंब होगा। थीटा के सामने हमेशा लंब, एल से लंब। थीटा जिधर भी होगा उसके सामने लंब होगा। और 90 अंश के ठीक सामने भुजा कर्ण होती है। 90 अंश के ठीक सामने कर्ण बचा आपका ये, तो ये आपका आधार होता है। इस बात को समझना। ये जो के होता है कर्ण, ये क्या होता है, ये फिक्स होता है, ये अपने स्थान से चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 90 अंश के सामने रहेगा। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने रहता है, लेकिन ये लंब और आधार ये चेंज हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने थीटा इस एंगल को लिया तो थीटा के सामने ये लंब हो गया, लेकिन अगर मैं थीटा इस एंगल को लूँगा तो अब यहाँ से मेरा लंब ये हो जाएगा। यानी लंब आधार फिक्स नहीं होते हैं, ये डिपेंड करते हैं एंगल के ऊपर। जो एंगल लेंगे उसके सामने लंब होगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, बचा कुचा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने बचपन से पढ़ा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है आधार बटे में कर्ण, ये कॉस थीटा हो जाता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब ये आपको नहीं याद है तो आपने अच्छे से पढ़ रखा है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये होती है साइन की वैल्यू, ये होती है कॉस की वैल्यू, ये होती है टैन की वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
टेन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और सॉरी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो गया। अब हमने आपको बताया था कि साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो जब अपोजिट होते हैं तो साइन अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक इसका अपोजिट हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होगा, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। टेन थीटा बराबर अगर लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। बस इतनी ही बात आपको याद रखना मेरे भाई, आप मेरी बात को समझो, आपको केवल इतना याद रखना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर साइन पता तो कॉसेक पता कर लेंगे, कॉसेक पता है तो साइन पता कर लेंगे। अगर ये इसका अपोजिट होगा तो ये इसका भी तो अपोजिट होगा, अगर ये इसका अपोजिट होगा तो ये इसका भी अपोजिट होगा, अगर ये इसका अपोजिट होगा तो ये इसका भी अपोजिट होगा। तो ये बात आपको समझनी है, केवल मेरे भाई इतना आप याद करो बस। बाकी देखना अभी मैं प्रॉपर्टी से कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप कहोगे कि ऐसा भी होता है, हम कहेंगे हाँ भाई ऐसा भी होता है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने कॉपी पर हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टी नंबर 1। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देखो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर अब हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टी नंबर 1। जैसे मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना, आप नोट्स बना लेना मेरे भाई। ज़िंदगी में अगर कभी भी, यहाँ तक कि अगर आप एसएससी की भी तैयारी करोगे तो भी आपको ऐसे ही नोट्स बनाने पड़ेंगे और इतनी ही प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको पढ़नी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है उस बात को आप समझो। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि अगर मैं कह दूँ, पहली बात आती है कि अगर साइन ए और इनटू में कॉस, साइन ए इंटू में सेक, साइन ए इंटू में सेक बी बराबर 1, ठीक है ना। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी इसी में आती है कि कॉस ए और इंटू में कॉसेक बी, कॉस ए इंटू में कॉसेक बी बराबर 1। और तीसरी प्रॉपर्टी आती है tan ए इंटू के tan बी बराबर के 1। अगर ये साइन ए सेक बी के बराबर 1 है, कॉस ए इंटू कॉसेक बी के बराबर 1 है, tan ए इंटू tan बी के बराबर 1 है, तो ये आपसे क्या कहेगा, इतनी बात आपसे यह इतनी कहेगी कि ये कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। यानी कि यहाँ पर जो ए और बी है, यानी ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस बात को आपको समझना है। ये क्यों मैंने कहा है, क्योंकि आप चीज़ों को समझो। साइन का 30 तो सेक का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तभी इनका और उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस बात को आपको समझना। अब आप कहोगे सर हम याद कैसे करें, हमने कहा याद नहीं करना है, आप बस थोड़ा सा लॉजिक समझो। यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस, तो एस का संबंध एस से 1 आएगा। यहाँ पर सी और यहाँ पर सी, सी का संबंध सी से तो 1 आएगा। यहाँ पर टी तो यहाँ पर टी, टी का संबंध तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, तो इसका मतलब ए प्लस बी कितना होगा, 90 अंश होगा। कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर अगर 1 है तो ए प्लस बी कितना होगा, 90 अंश होगा। tan ए इंटू tan बी बराबर अगर 1 है तो इसका मतलब a प्लस बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बात को आपको ज़रूर समझ लेना है। अब इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि चीज़ें आपको समझनी है। अब अगर मैं यहाँ पर इसी पहली वाली प्रॉपर्टी को, इस वाली प्रॉपर्टी को कुछ मैं इस प्रकार नहीं लिख सकता हूँ। अगर मेरे भाई यहाँ अगर आपका साइन ए है, बात को समझना, यहाँ अगर आपका साइन ए है, साइन ए बराबर मैं क्या कर दूंगा, ये एक उधर था तो एक मैंने उधर लिख लिया, एक उधर लिख लिया, और बटे में क्या हो जाएगा,
ये सेक ए नीचे चला जाएगा, ये सेक ए कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो सेक ए नीचे चला गया। अब सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता। अरे अभी बताया ना, अभी बताया कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। अभी जस्ट बताया कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता। तो अगर सेक लिखा है, अगर सेक 1/1 सेक लिखा, इसका मतलब क्या, कॉस। तो यहाँ पर हम कॉस लिख सकते हैं। यानी इसी चीज़ को अगर कल को इस फॉर्म में आ गया कि साइन ए बराबर है कॉस बी के, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ए प्लस बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये ऐसे भी क्वेश्चन घुमाता है, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी फॉर्म में दे। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दे दिया तब भी आप समझो कि वहाँ ए प्लस बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब जैसे मैं इसी दूसरे वाले फार्मूले को उठा लेता हूँ, तो हम कॉस ए को इधर ऐसे ही रखते हैं, कॉस ए को इधर हम ऐसे ही रखते हैं, बराबर 1 बटे ये कॉसेक नीचे चला जाएगा ना, बटे से गुने में, तो ये हो जाएगा कॉसेक बी। और कॉसेक बी 1 कॉसेक बी का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। यानी यहाँ पर क्या निकल कर आएगा कि कॉस ए बराबर के क्या होगा, साइन बी के। यानी ए प्लस बी का सम भी यहाँ से कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर ये मैं तीसरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिखता हूँ, तो अगर मैं कह देता हूँ tan a बराबर 1 ये क्या आ जाएगा, tan b आ जाएगा। और 1/tan, tan किसका अपोजिट होता, cot का। यानी tan a बराबर क्या हो जाएगा, cot b हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी कितना आएगा, 90 डिग्री का आएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। अभी नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि अभी मैंने केवल कंसेप्ट बताया है, ये केवल प्रॉपर्टी है मेरे भाई, केवल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल कराऊंगा तो देखना कैसे कैसे क्वेश्चनों को उड़ा दोगे आप। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है कि नहीं आ गई। साइन ए इंटू सेक बी 1, कॉस ए इंटू कॉस सेक बी 1, टैन ए इंटू टैन बी 1, साइन ए बराबर कॉस बी तो ए प्लस बी 90, कॉस ए बराबर साइन बी तो ए प्लस बी 90, टैन ए तो बराबर कॉट बी तो ए प्लस बी 90। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। बोलो इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में, यहाँ से प्रॉपर्टी से, तो उस चीज़ को आप समझो मेरे भाई। देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता दोगे, देखते ही, जरा मेरी बातों को समझना। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कहा, क्वेश्चन नंबर 1 कहा कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा प्लस के 50। तो आपसे कहा है कि थीटा का मान बताओ। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप कैसे इन प्रश्नों को लगाओगे। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है भाई, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है। कुछ समय के लिए आप अगर कुछ समय के लिए आप थीटा को ए मान लो तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर, इस पूरे पार्ट को अगर आप बी मान लो तो ये क्या हो जाएगा कॉस बी, और साइन ए कॉस बी। भाई ये ऐसे ही तो लिखा, यहाँ पर क्या गुणे में, बटे गुणे में है ना, बटे में था ऊपर, तो इस कॉसेक बी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं समझाने के लिए आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि दिमाग में छप जाए। कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सेक बी लिख सकता हूँ। सेक बी इधर आएगा गुणे में, यानी साइन ए इंटू के सेक बी बराबर के 1, और यही तो मैंने बताया था। तो अगर इसके बराबर 1 है, इसके बराबर 1 है, मतलब ये कितना होगा 90 डिग्री इसका सम होगा। बस मेरे भाई मैं कहूँगा कि थीटा प्लस 50 कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यही ना बताया, यानी थीटा 2 थीटा प्लस में 50 बराबर 90 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर 50 माइनस में चला जाएगा, 50 माइनस हो गया, तो 2 थीटा बराबर 90 में से 50 गया 40, यानी थीटा बराबर 40/2, तो थीटा बराबर 20 डिग्री आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। कितने डिग्री आएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। इस बात को आप समझे हैं कि नहीं समझे, समझे हैं ना। अगर समझे हैं तो एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट करके बताऊंगा। जैसे मैंने मेरे भाई यहाँ पर कह दिया, हमने कहा कि tan b बराबर के
tan b माइनस के 20, तो आपसे कहा गया है b का मान, सॉरी यहाँ पर मैं कॉट कर लेता हूँ, है ना, कॉट। तो आपसे कहा b का मान बताओ। अब इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ हमें। दूसरा नंबर प्रश्न है, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। सारे के सारे पहली प्रॉपर्टी पर बेस हैं, प्रॉपर्टी वाइज आप आराम से एग्जाम्पल लिखना, आराम से आप नोट्स बनाना मेरे भाई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर tan b बराबर cot b माइनस 20, तो b का मान क्या होगा? आप कहोगे सर tan cot एक दूसरे के अपोजिट, यानी ये क्या हो जाएगा 20, यानी b प्लस के b माइनस के 20 बराबर के क्या होगा 90 डिग्री होगा। a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यानी ये हो जाएगा b 2b, और माइनस का 20 उधर ले जाएंगे प्लस में 20, तो ये हो जाएगा 90 प्लस में 20, यानी 2b बराबर 9 2 11 110, यानी b बराबर 2 5 10 2 5 10, 55 डिग्री आंसर आया मेरे भाई। कितने डिग्री आया? 55 डिग्री आंसर आ गया है। इस बात को आप समझे? नहीं समझो तो एक बार और देखो मेरे भाई, समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी से नहीं समझोगे तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा आप देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये याद रखो कि साइन ए इंटू के सेक बी बराबर 1 है, तो इसका मतलब a प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी क्या होती है कि cos a इंटू के अगर मैं कह दूँ cosec b बराबर 1 है, तो यहाँ भी क्या होगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि tan a इंटू के tan b बराबर अगर 1 है, तो यहाँ से a प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री होगा ना। अब इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, इसका अपोजिट, इसका अगर मैं अपोजिट निकालूंगा तो साइन ए बराबर के 1/sec, और सेक जाएगा तो कॉस में बदल जाएगा, तो यहाँ पर भी a प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। इस बात को आपको समझ लेना है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को तोड़ के निकालूंगा तो आपको पता है cos a बराबर उधर cosec जाएगा साइन में बदल जाएगा, यानी साइन b, तो यहाँ से भी a प्लस बी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। छाप लो भैया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो tan a बराबर tan जाएगा तो cot में बदल जाएगा cot b, यानी यहाँ से भी मैं कह दूँ a प्लस बी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। बस पहली प्रॉपर्टी में यही 3 आपको पकड़नी है बस, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जरा हमें लगा के बताओ, इतना नोट करो, अगला क्वेश्चन हमें लगा के बताओ, ठीक है ना। चलो अगला हमें लगा के बताओ। अगला जैसे क्वेश्चन में दे दूं, क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई सेक 4 थीटा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है सेक 4 थीटा बराबर क्या है? सेक 4 थीटा बराबर है साइन थीटा, साइन या कॉसेक है। सेक 4 थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस 20, तो क्वेश्चन कहा है थीटा का मान बताओ, थीटा का मान बताओ। क्वेश्चन आपको इतने में ही घुमाएगा लेकिन आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चन इतने में ही आपको घुमाएगा लेकिन घूमना नहीं है। फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा। अगर आप कभी भी, अगर आपने हाई स्कूल है थोड़ा मतलब थोड़ा सा भी आपको त्रिकोणमिति का ज्ञान है तो आप तुरंत उत्तर बता दोगे। अब देखो, अगर मैं इस चीज़ को कहूँ कि आपकी समझ में नहीं आया, आप कहोगे सर आपने हमको सेक और कॉसेक का नहीं बताया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बातों को समझो। हमने अभी आपसे क्या बताया था कि साइन ए इंटू के सेक बी बराबर के अगर 1 है, तो आप देखो इधर सेक रोक लिया, साइन को इस बार इधर भेज दिया, तो सेक बी बराबर 1/साइन ए हो जाएगा, होगा। साइन जाएगा तो कॉसेक में बदल जाएगा, सेक बी बराबर के कॉसेक ए, और यहाँ तो देखो a प्लस बी 90 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। यानी ये सेक और जो कॉसेक लिखा है ये दुनिया का भ्रम है, हमें इससे वंचित है। हमें 4 थीटा प्लस में थीटा प्लस 20, इन दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए बस। तो इन दोनों का सम कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। 4 थीटा 5 थीटा हो गया और प्लस में 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अगर मैं कह दूँ 5 थीटा बराबर तो 90 जाएगा उधर 20 घट जाएगा, यानी 5 थीटा बराबर 70 बच गया। तो थीटा बराबर क्या 14 डिग्री नहीं आएगा? 14 पंचे 70, बोलो जरा क्या थीटा बराबर 14 डिग्री नहीं आएगा? ये उत्तर हो जाएगा।
ये उत्तर हो जाएगा। ये सारा मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 के अंतर्गत बता रहा हूँ। 14 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। त्रिकोणमिति में टोटल 14 प्रॉपर्टी पढ़नी है। वैल्यू पुटिंग भी बता दूंगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप एक स्टेप में कर सकते हो वैल्यू पुट करके। थीटा का मान कितना पुट करना, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन कब प्रॉपर्टी आएगी तब। ठीक है ना, ये बात समझ गए। अच्छा, अगर ये समझ गए हो तो ज़रा हमें अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। अगर ये हमें समझ गए हो तो ज़रा हमें अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। अब देखो, अब आपको क्या करेगा, क्वेश्चन घुमाएगा। क्वेश्चन घुमाएगा तो आपको देखो कैसे घुमाएगा वो आप समझो। क्वेश्चन को देखो, घुमाए कुछ भी करे, लेकिन हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम लगा देंगे। जैसे अगला में क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। अब यही जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कॉसेक 3 थीटा बराबर सेक 2 थीटा प्लस 20, यानी ये है कॉसेक 3 थीटा बराबर सेक 2 थीटा प्लस में 20 डिग्री है। तो आपसे कहा है tan थीटा का मान बताओ। tan थीटा का मान बताओ। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे सर अभी तक आपने हमको केवल थीटा का मान निकालना बताया, हमें आपने tan का मान निकालना नहीं बताया। हमने कहा अगर यहाँ पर चाहे tan थीटा, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिया है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिया तो चाहे tan थीटा पूछे, चाहे sin थीटा पूछे, चाहे कॉसेक 6 रेशियो में से कोई भी पूछ ले, आप हमेशा थीटा का मान ही निकालोगे। थीटा का मान ही मेरे भाई निकालना पड़ता है। tan वैन जाए भाड़ में, हमें थीटा का मान निकालना है। तो देखो कॉसेक सेक एक दूसरे में 90 डिग्री आ जाएंगे ना, यानी इसका और इसका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये 3 थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 थीटा और प्लस में 20 बराबर के 90 डिग्री आना चाहिए। 3 2 कितना हो जाएगा भैया, 5 थीटा और प्लस में 20 बराबर के 90। तो ये हो जाएगा 5 थीटा बराबर 90 माइनस के 20, यानी कि 5 थीटा बराबर 74। तो थीटा बराबर कितना आएगा, 14 डिग्री आ जाएगा। अब थीटा बराबर अगर 14 डिग्री है तो आप यह भी कह सकते हो कि tan थीटा भी कितना होगा, 14 डिग्री होगा। उत्तर आपकी आंखों के सामने है। बोलो क्या आप बात को समझ पाए हो। कुछ भी क्वेश्चन में पूछे आप उड़ा दोगे। इतनी बात समझो तो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगर इतनी बात समझे हो तो हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 5, तुरंत उत्तर लगाने की कोशिश करना। यहाँ XYZ कुछ भी हो आप लगाने की कोशिश करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि सेक 3x है ना। देखो ये कह रहा है कि सेक 3x बराबर के है कॉसेक 3x माइनस के 45। तो कहा है x का मान बताओ। x का मान बताओ, ये प्रश्न पूछे है, x का मान बताओ। इस x का मान बताओ कितना होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करो। इस x का मान कितना होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करो। सेक कॉसेक, देखिए सेक कॉसेक जैसे देखो दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए, ये घंटी बजनी चाहिए कि सर इसका और इसका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। ये हो जाएगा 3x प्लस में 4x माइनस के 45 बराबर कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री। 3x सॉरी ये 3x और 3x है ना, तो 3x 6x माइनस का 45 उधर जुड़ जाएगा, तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, 45, यानी 6x बराबर 9 4 13 135। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 135 बट्टा में 6, 135 बट्टा में 6 काट दो तो 6 दूनी हो गया 12, 1 बचा 15, 6 दूनी 12, 3 बचा 6 पंचे 30, यानी x का मान कितना आ गया, 22.5 डिग्री। और ये क्या है, उत्तर है। x का मान कितना आया, 22.5 डिग्री। क्या आपका भी इतना ही उत्तर आ रहा था, क्या आपका भी इतना ही उत्तर आ रहा था, आप एक बार कमेंट करके बताना। एक बार जल्दी से आप कमेंट करके बताना कि आपका भी इतना ही उत्तर आ रहा था, ठीक है ना। ये बात आप समझ हो कि नहीं समझ हो, बोलो मेरे भाई, समझे हो कि नहीं समझे हो। चलो अगर समझे हो तो इस प्रॉपर्टी पर एक लास्ट क्वेश्चन बता दो हमको, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी पर पहुंचेंगे। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी का, ये है tan 3 थीटा
tan 4 थीटा है। tan 4 थीटा बराबर में है आपका cot 2 थीटा और माइनस के है 30। तो क्वेश्चन में कहा है कि थीटा का मान बताओ। ये क्वेश्चन में कहा है कि थीटा का मान बताओ। मेरे भाई एडवांस मैथ आपको इतनी इजी लगेगी ना कि आप देखना कि आपको अर्थमेटिक से इजी लगेगी एडवांस। लेकिन कब? जब आप रेगुलर बेस पर क्लासों को देखोगे। देखिए आप लोग जब क्लास नहीं देखते हो तो हमारा भी मन नहीं करता है कि हम भाई क्यों क्लास बनाए ना। आपको दिख रहा है ना गर्मी बहुत है मेरे भाई, फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं आपको कंटेंट दूँ, आप लोग पढ़ो। देखिए पढ़ाई की कोई ना उम्र नहीं होती है, आप हर उम्र तक पढ़ सकते हो। कुछ लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग ज़बरदस्ती को बिठा के मार पीट कर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो सब बचपन में होता था। आज के ज़माने में हमको हमारा गोल क्या है ना, वो कहते नहीं है कि बी द हंटर ऑफ योर गोल, मतलब अपने लक्ष्य के शिकारी खुद बनो। वो किसी के मोटिवेट करने से आपको कोई वो मतलब नहीं होगा कि आप मोटिवेट हो गए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप खुद से चीज़ों को सीखो कि हाँ हमें अगर लाइफ में कुछ करना है, हमें सरकारी मास्टर बनना है तो हमें चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा। इस बात को आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो tan cot देख के दिमाग में घंटी बजी, एक दूसरे के अपोजिट, मतलब इसका और इसका सम कितना 90 डिग्री होना चाहिए। 4 थीटा प्लस में 2 थीटा माइनस के 30 बराबर के 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू निकालो। 4 दो कितना हो जाएगा 6 थीटा, और ये माइनस का 30 उधर जाएगा प्लस में 30, 90 प्लस में 30 हो जाएगा। तो 6 थीटा बराबर 9 3 12 120 आ जाएगा, 120। तो यहाँ पर थीटा बराबर निकालोगे तो 120 6 आ जाएगा बटे में 6 दूनी 12, ये 20 आ जाएगा। यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो पहली प्रॉपर्टी में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। बाकी जब हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोलो बात समझे कि नहीं समझे भाई, बात समझे कि नहीं समझे। चलिए अब देखो, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है उस चीज़ को समझो। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, प्रॉपर्टी नंबर अगर मैं 2 की बात कर लूँ तो इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 को, ये प्रॉपर्टी ये कहती है, पहले तो ये कहती क्या है ये देख लो। ये कहती है कि अगर sec a माइनस के tan a, sec a माइनस के tan a, अगर sec a माइनस के tan a बराबर मेरे भाई p है तो ये हो जाएगा sec a प्लस के tan a बराबर 1/p हो जाएगा। ये है प्रॉपर्टी। अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में दी गई, सेक और tan के इस रूप में दी गई है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा 1/p हो जाएगा। अब ये कैसे होता है उस बात को ज़रा आपको समझना है। ये कैसे होता है उस बात को ज़रा आपको समझना है। कैसे? देखो, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर अगर p है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/p है, तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। उसको दिमाग में फिट रखना, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ये बनता है मेरे भाई कि जो बेस होगा, जो ये बेस होगा ये हमेशा होगा 2p, जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा p² प्लस के 1, और जो आपका जो हाइपोटेनस होगा p² प्लस के 1, और जो परपेंडिकुलर होती है p² माइनस के 1 होती है। इस फॉर्म में होती है, ये हमेशा याद रखना। अब कहोगे सर ये कैसे आपने कह दिया, हमने कहा देखो ज़रा ये ऐसे होता भाई। राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो P का मान आप कुछ भी रख लो, P का मान अगर आप कुछ भी रख लो तो ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। सपोज दैट अगर मैं P का मान लेट कर लेता हूँ कि अगर P का मान 3 है, आप कुछ भी रख लो। अगर मैं P का मान 3 रख लेता हूँ तो यहाँ देखो इधर 3 का स्क्वायर माइनस के 1 होगा, यहाँ पर 2 इंटू के 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस के 1 होगा। तो 3 त्रिक का 9, 9 माइनस के 1 करोगे तो ये 8 आ जाएगा।
ये 8 आ गया। यहाँ पर 9 + 1 करोगे तो ये 10 आ गया। यहाँ पर 3 दूनी 6 आ गया। तो आप देखो 8, 6 और 10 ये आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, अब याद करो आप वो ज्योमेट्री वाली क्लास को। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर आता है c के स्क्वायर के तो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर आना चाहिए c बड़ी वाली भुजा के 10 के स्क्वायर के। तो ये 64 प्लस में 36 बराबर में 100। तो देखो क्या 100 बराबर के 100 आ रहा है। तो बस इसीलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। जब भी कभी जीवन काल में आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर p दे दिया गया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/p हो जाएगा। और बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी है, वहाँ पर केवल ये दो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये इधर वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, इधर वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, बाकी सारा चीज़ सेम रहता है, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ये अगर देखो जब भी कभी सेक ए माइनस के टेन ए बराबर पी होगा तो सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1/p होगा। और इसको आप प्रूव भी कर सकते हो टेन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के फार्मूले से, है ना। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के फार्मूले से। अब देखो आप, अब इसको आप कैसे प्रूव करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा देखो। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो कि कैसे प्रूव होगा तो वो बात समझो। अगर ये मेरे भाई सेक ए माइनस के टेन ए बराबर के पी है, आपसे पूछा क्या है सेक ए प्लस में टेन ए बराबर क्या। अगर मान लिया यहाँ को आपको ना दिया होता, यहाँ पर पूछ लेता मान क्या होगा, तो आप मान लेते यहाँ पर के होता। अब आप क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, इधर भी वर्ग कर लो, इधर भी वर्ग कर लो, इधर भी वर्ग कर लो, और इधर भी आप क्या कर लो वर्ग कर लो, है ना। तो ऊपर आप वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी 2 सेक ए और टेन ए बराबर पी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर पी स्क्वायर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है सर। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, है ना। और प्लस में ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, और प्लस में 2ab होता है, यानी 2 सेक ए और इंटू के क्या हो जाएगा टेन ए बराबर के स्क्वायर। अब आप इन दोनों समीकरण को जोड़ोगे, जब इन दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो आप देखो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, और बराबर इस तरफ क्या बचेगा सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, ये बच जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 टेन स्क्वायर ए, यही ना बचेगा। और ये इसके बराबर बच गया क्या पी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। ये केवल मैं प्रूफ बता रहा हूँ, बाकी सॉल्व तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये होता है, ठीक है ना। इसको मैं साफ कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अब देखो मेरे भाई, अब आपको पता है एक फार्मूला मैंने बता रखा था पहले, आज तो नहीं बताया लेकिन पहले बता रहा था कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 हो जाए, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो। देखो यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर है प्लस के टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है टेन स्क्वायर है 1 होता है, तो 2 इधर आपको 1 होता है, 2 एक कम 2, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से बटे में ले आओगे तो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटे में 2p हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रूफ भी कर सकते हो। स्पेस कम है इसलिए मैं प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ, बाकी शॉर्ट में आप सीधे इतना याद रखोगे कि क्या मैंने बताया आपसे, क्या याद रखोगे, जब भी कभी सेक ए प्लस टेन ए बराबर कुछ दे दे या सेक ए माइनस टेन ए बराबर कुछ दे दे और सेक ए प्लस टेन ए पूछें तो हमेशा वहाँ पर 1/p होगा। यहाँ पर जितना मान दिया रहेगा उसका अपोजिट हो जाएगा। और ट्रायंगल आपको कौन सा याद रखना है, ये बनता है पी स्क्वायर प्लस 1, ये बनता है पी स्क्वायर माइनस 1, ये बनता है 2p, ये बनता है 2p। अब मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ज़रा हमें क्वेश्चन बताओ। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ज़रा हमें आंसर बताओ। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर p है
देखो क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया कि यदि सेक ए माइनस के tan ए बराबर पी है तो मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, हमें कॉसेक स्क्वायर ए का मान बताओ। कॉसेक स्क्वायर ए का मान बताओ, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा। सब कुछ आपके सामने मैंने लिखा रखा है, सब कुछ आपके सामने लिखा रखा है, आपको केवल उत्तर बताना है। सब कुछ आपके सामने मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको देखो जैसे मैंने बताया, आप इतना चीज़ देखो ना, इतना चीज़ देखो, सेक ए माइनस tan ए बराबर पी, तुरंत आप ट्रेंगल बना लो, तुरंत आप ट्रेंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रेंगल आप तुरंत बना लोगे। ऐसे जो आपकी कर्ण भुजा होगी वो पी स्क्वायर प्लस 1 होगी, जो बेस होता है 2p, और ये जो होता है पी स्क्वायर माइनस के 1 होता है ना। ये क्या है, ये 90 डिग्री के सामने ठीक कर्ण होती है। अगर आपने एंगल इसको माना है तो ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। अब हमें ज़रा बताओ कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। भाई हमें इतना कॉसेक थीटा है, हाँ सॉरी कॉसेक स्क्वायर नहीं मेरे भाई, कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक स्क्वायर नहीं कॉसेक थीटा है। ज़रा आप हमें बताओ कि कॉसेक ए बराबर क्या होता है, किससे बताओगे, लाल बटे कक्का से बताओ। भाई कॉसेक अपोजिट होता है साइन का, अगर साइन लंब बटे कर्ण होता है तो कॉसेक कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब। और कर्ण कितनी दी गई है, पी स्क्वायर प्लस के 1, यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, लंब कितना, पी स्क्वायर। आपके क्वेश्चन का उत्तर ऐसे पढ़ना है आपको त्रिकोणमिति, है ना। बस जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मेरे भाई, वो प्रॉपर्टी आप नोट करो, बस ऐसे आपको पढ़ना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है, इतनी बात समझे। अच्छा एक क्वेश्चन करके बता दो हमें फिर एक क्वेश्चन करके बता दो, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है वो हमें करके बताओ। देखो जरा हमें क्वेश्चन करके बता दो भैया। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2, सेक ए माइनस के tan ए बराबर के x बाई वाई। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया साइन ए का मान, आपसे पूछा गया है साइन ए का मान बताओ। दिमाग लगाओ जरा, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, फटाफट तरीके से दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन में जल्दी से दिमाग लगाओ, बताओ क्या आएगा उत्तर। हाँ फटाफट तरीके से। अगर आप यहाँ से ये समझ गए कि इससे किसके किसके बराबर होगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आप बातों को समझो। अब यहाँ से मेन मुद्दा आता है सर ट्रायंगल क्या बनेगा, यही ना सर मेन मुद्दा आता है ट्रायंगल क्या बनेगा। मेरे भाई आप देखो, अगर आप इसको पढ़ोगे तो वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, तो आपसे वहाँ पर एक बाई में कुछ वैल्यू आएगी, वहाँ से निकालोगे। लेकिन जब बट्टे में कोई मान आ जाता है तो ट्रायंगल कैसे बनता है, उसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिया है। जब बट्टे में कोई आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगी कोई संख्या, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा 2xy। ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये ट्रायंगल बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब मेरे भाई बातों को समझो। अब मैंने कहा सर आपने यहाँ डायरेक्ट कैसे लिख दिया, मैं बताता हूँ ऐसे। मान लिया कल को पेपर में ऐसे क्वेश्चन आप में आ जाए कि सेक ए माइनस के tan ए बराबर के 2/3 है, तो आपसे कुछ भी पूछे आप कैसे निकालोगे। आप दिमाग में फिगर सेट रखो, सबसे पहले ऊपर वाले का स्क्वायर में नीचे वाले का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कट आएगा। आप 90 डिग्री लिखो, ऊपर वाला स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, पहले अंश का स्क्वायर में हर का स्क्वायर जोड़ दिया तो हाइपोटेनस आएगा। अब देखो नीचे उनका गुणा करा दो, यानी 2 इंटू 2 इंटू के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ ये माइनस कर दो, एक्स का स्क्वायर यानी एक्स 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया,
माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन मैं केवल बताने के लिए मैंने आपको बताया। जब क्वेश्चन इस पर बनेगा तो डाटा उसी हिसाब से आपको देगा कि आप चीज़ों को सारा इसमें रख पाओ। यहाँ पर आप रख दोगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, बात को समझ रहे हो। तो अब यहाँ से उत्तर हमें बता दो क्या आएगा, साइन थीटा का मान क्या आएगा। साइन थीटा का मान क्या आएगा, जरा आप हमें बताओ। साइन थीटा का मान कुछ मत करो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कर्ण है और ये आपके प्रश्न का क्या है, उत्तर है। ये आपके प्रश्न क्या क्या है, उत्तर है। तो बेसिकली आज हमने टोटल कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, आज हमने टोटल 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। प्रॉपर्टी की भैया स्पेलिंग गलत हो रही है तो बस चलो ठीक, हमने मान लिया प्रॉपर्टी, क्योंकि इंग्लिश ना हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड है ना। तो कितना आ गया, प्रॉपर्टी नंबर 2, हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी। अभी आपको 12 प्रॉपर्टी पढ़नी है और ऐसे ही सारा फटाफट मैं आपको बता दूंगा। याद रखना, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकते जैसे नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस बात को अच्छे से याद रखना। चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। और हाँ, अगर आपका ज्योमेट्री में या ज्यामिति में अगर आपका कोई क्वेश्चन रहा जा रहा है जो आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे भाई। आपके लिए ही तो कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने दिया है, हमारे लिए थोड़ी नहीं दिया है। तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लो, वो सारा मैं करा दूंगा, है ना। वैसे सारे बन जा रहे होंगे क्योंकि हमने यहाँ हमारे पास जो बुक है उसमें तो सारे क्वेश्चन लगभग मोस्टली हमने लगभग क्वेश्चन करा ही दिए। तो जो 2 3 4 10 क्वेश्चन बचे वो आप खुद से कर सकते थे, बट अगर नहीं हुए हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक बात ना। चलो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और